हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार क्या हैं, और कवर करेंगे आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं। तो सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान से मन से पढ़िएगा, लास्ट तक देखिएगा। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेंस। टेंस का मीन्स क्या होता है, काल। टेंस का मतलब काल या फिर क्या होता है, समय। काल यानी कि समय। अब ये जो टेंस शब्द है बेटा, वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है टेम्पस शब्द से। किस शब्द से लिया गया है, टेंस। टेम्पस शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है क्या, समय। इसका मीन्स क्या होता है, समय होता है। ठीक है, टेंस क्या होता है, काल यानी समय। टेंस किस शब्द से लिया गया है, तो टेंस जो है वो टेम्पस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समय। ठीक, तो टेंस से हमें क्या मिलता है, क्या जानकारी मिलती है, हमें अलग अलग समय के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलता है हमें टेंस से, क्या जानकारी, अलग अलग समय के बारे में, समय के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ठीक, तो टेंस क्या होता है, काल यानी समय। ये जो शब्द है, शब्द जो टेंस है वो टेम्पस शब्द से बना है। और समय अगर मैं कहूँ टेंस होता क्या है, तो अलग अलग समय के बारे में जिससे हमें जानकारी मिले वो क्या होता है, टेंस होता है। अब ये देखिए, जो टेंस होता है वो 3 टाइप का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है, वो टेंस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टेंस कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और कौन सा, फ्यूचर टेंस होता है। टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी कि कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट यानी कि भूतकाल। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो समझ लीजिए ग्रामर का आपको कुछ नहीं आएगा। ना आप नरेशन कर सकते हैं, ना एक्टिव पैसिव कर सकते हैं, ना पंक्चुएशन आप कर सकते हैं, ना सिंटैक्स आपको आएगा, मतलब आपको कुछ भी नहीं आएगा। टेंस ही क्या है, बेसिक। ठीक है, तो चलिए आराम से पढ़िएगा। फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य काल। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। आ गई बात समझ में। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस में क्या हमें मिलता है, वर्तमान समय के बारे में जानकारी। किसके बारे में मिलता है, वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के बारे में, जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट टेंस से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो जो पास्ट टेंस होता है बेटा, वो क्या हमें बताता है, भूतकाल यानी कि बीते हुए समय के बारे में। क्या बताता है हमें, बीते हुए समय के बारे में। राइटिंग समझ में आ रही है सभी को। और जो भविष्य काल होता है वो हमें क्या बताता है, आने वाले समय के बारे में हमें जानकारी देता है, यानी कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। क्या लिखेंगे, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। बारे में जानकारी मिलती है। क्या लिखेंगे, तीनों टेंस समझ में आ गया। तो क्या हम बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है,
वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, या घटित घटनाओं के बारे में जो वर्तमान में होंगी वो होगा प्रेजेंट टेंस। उसमें हम किस में पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में बीते हुए समय के बारे में, और जो फ्यूचर टेंस होगा उसमें भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, भविष्य में होने वाले जो कार्य हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक, अब देखिए जो हर एक टेंस होता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, इसके कितने पार्ट होते हैं? 4। पास्ट टेंस के कितने भाग? 4। और फ्यूचर टेंस के भी कितने पार्ट? 4। तो मतलब हमें 4 टेंस प्रेजेंट टेंस का पढ़ना है प्रेजेंट के, 4 ही हमें पास्ट के पढ़ने हैं, और 4 हमें फ्यूचर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 भाग कौन कौन से, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से, तो एक एक करके लिखेंगे नाम। आपको भी क्या करना है, उसको अपनी कॉपी पर बेटा नोट डाउन करना है। अच्छे से नोट्स बनाते चलेगा, क्योंकि जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तब आपको वहाँ पर रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रिवीजन कब करोगे? जब आपके पास नोट्स रहेंगे। वैसे तो हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हम लोग साल भर लिखते क्यों हैं हर एक सब्जेक्ट? ताकि जब अंत समय हमारा आए, हमारा क्या जो एग्ज़ाम है उसका, ठीक है, तो जब हमारा एग्ज़ाम आए हमारे नज़दीक, तो क्या हो, हम अपनी कॉपी को उठा करके हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तो क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगला क्या है? परफेक्ट, तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में है तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चारों टेंस समझ में आया? प्रेजेंट में 4 भाग कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर यही पास्ट की हम बात करें बेटा, तो पास्ट में भी क्या हो जाएगा? यही 4 पार्ट। पास्ट में भी यही 4 भाग होंगे, और फ्यूचर में भी क्या होंगे? यही 4 भाग होंगे। कौन कौन से होंगे? नाम बताइए। तो लिखेंगे क्या कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर में भी क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई बात समझ में? तो प्रेजेंट टेंस में या हो वह पास्ट हो या फ्यूचर हो, यही 4 प्रकार हर चीज़ में होता है, बस टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ प्रेजेंट में 4 कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, बोलिए साथ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ बोलिए, ऐसे ही साथ में बोलते चलिए। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा कौन सा है? बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट में होता है, पहला कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, बोलिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही सेम फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक इतनी सारी बातें सभी को क्लियर हैं? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा हमारे जो किताबें हैं उसमें क्या होता है? पहचान जो हमारी लिखी जाती है वो क्या होती है? शब्दों के अंत में, यानी हम कह सकते हैं वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है और ते है। क्या बताया जाता है? पहचान वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है और ते है। तो हम पहचान लेंगे कि वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर वाक्यों के अंत में क्या होगा? ता है, ती है और ते है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है एक, अब जब हम लोग टेंस को पढ़ेंगे आगे तो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा क्या क्या? एक तो सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे, लेकिन सब्जेक्ट में ही क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट।
अभी बताती हूँ आपको कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और किसी भी वाक्य में आप सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे, हम कैसे पता करेंगे कि यही हमारा सब्जेक्ट है। तो पहले याद रखिए कि जो सब्जेक्ट होता है वो दो टाइप का, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये ध्यान रखिए कि पहचानेंगे कैसे आप किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में, कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखा, पहला सेंटेंस मैंने लिखा राम विद्यालय जाता है, और दूसरा लिखा वे विद्यालय जाते हैं। दो सेंटेंस लिखा मैंने, पहला लिखा राम विद्यालय जाता है और दूसरे में मैंने लिखा क्या कि वे विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं सब्जेक्ट कैसे पहचानूंगी किसी भी सेंटेंस में कि यहाँ पर सब्जेक्ट यही है। जब भी आपको सब्जेक्ट पहचानना हो, सेंटेंस में आप क्वेश्चन करिए जो भी कार्य हो रहा है ये कौन कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा सब्जेक्ट यहाँ पर सेंटेंस में कि जैसे है विद्यालय जाना, विद्यालय जा रहा है कोई, यहाँ पर तो हमें लिखा है राम विद्यालय जाता है। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि कौन विद्यालय जाता है। सब्जेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में कि कौन विद्यालय जाता है या विद्यालय कौन जाता है, तो हमें क्या आंसर मिल गया, विद्यालय कौन जाता है, विद्यालय राम जाता है। तो जो आंसर मिला वो क्या है, सब्जेक्ट। जो आंसर मिला वो क्या है, सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, यानी जो कार्य कर रहा हो, मतलब जो भी कार्य जिसके द्वारा किया जाए वही क्या होता है बेटा, वो होता है सब्जेक्ट। इतनी बात सभी को क्लियर है? अभी तक ये बात सभी को क्लियर है? तो सब्जेक्ट हमने पहचान लिया, जो कार्य हो रहा होगा, जो इसके द्वारा वो कार्य किया जाएगा वही सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि कर्ता कहलाता है। अब ये देखिए, जो सब्जेक्ट होता है ये दो टाइप का होता है, मैंने आपको बताया दो टाइप का होता है सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट, कितने, दो टाइप के, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता। तो जैसे इसमें मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, तो जहाँ पे सिंगल किसी एक की बात हो रही हो वहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे यहाँ लिखा है राम विद्यालय जाता है, तो कोई एक व्यक्ति है राम, वो विद्यालय जाता है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन, कोई एक व्यक्ति होगा। प्लूरल सब्जेक्ट माने कई सारे होंगे। ये लिखा है वे विद्यालय जाते हैं, मतलब उसमें कई सारे हैं, हम गिनती उनमें नहीं कर सकते। हमने लिखा वे विद्यालय जाते हैं तो उसमें कई सारे वो आ सकते हैं, तो उसमें एक के नहीं, एक के अलावा भी कई सारे लोग हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग इसमें पहचान तो पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, वाक्य के अंत में आएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अब देखिए सेंटेंस, हमें कोई भी हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें जो सेंटेंस बनाने का टाइप होगा, यानी सेंटेंस के टाइप कितने होंगे, 6। कितने टाइप होंगे, मतलब हमें 6 प्रकार के सेंटेंस बनाने होंगे। ठीक, सभी हम लोगों के सिलेबस में, किताबों में सिर्फ यह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव, अफर्मेटिव में असर्टिव और निगेटिव आता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इंटेरोगेटिव आता है, WH आता है। तो इसमें कई सारे टाइप में होते हैं, जैसे 6 प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं 6 टाइप की बात करूं तो कौन कौन सा होता है, लिख लीजिएगा आप लोग भी। मतलब जब भी हम कोई भी टेंस पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे 6 प्रकार के सेंटेंस बनाने को मिलेंगे। ये 6 प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से हैं, पहला होगा इंडेफिनिट, मतलब क्या होगा, सिंपल। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या लिखेंगे, सिंपल। सिंपल सेंटेंस। दूसरा होगा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होगा क्या, इंटेरोगेटिव। चौथा होगा इंटेरोगेटिव निगेटिव। जितने लोगों को ये अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो 5वां होगा WH टाइप, वो इंटेरोगेटिव ही होगा पर कैसा होगा, WH टाइप होगा। और छठा होगा WH में ही निगेटिव। क्या होगा, WH में ही निगेटिव। तो सिंपल सेंटेंस, जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, मैंने कहा
राम घर जाता है। ये सीधा सा साधारण सा वाक्य हो गया। अगर यही निगेटिव होता तो क्या होता, राम घर नहीं जाता है। वेरी गुड, जिसने भी आंसर किया बहुत अच्छी बात है। राम घर नहीं जाता है, उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे तो वो नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। इंटेरोगेटिव प्रश्न मार्क हो जाएगा, जैसे क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है। तो अच्छा देखो, शुरुआत में मैंने क्या यूज़ किया है, व्हाट शब्द का, मतलब क्या। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने आज खाना खाया, या मैंने पूछा क्या आप बर्गर खाते हैं, तो आप कहेंगे यस, या तो हाँ या तो नहीं। अगर जो खाता होगा वो हाँ कहेगा, जो नहीं खाता होगा वो नहीं कहेगा। तो यानी मतलब है, अगर शुरुआत में हमें क्या शब्द मिले तो उसका आंसर हमें यस और नो में मिलता है। ये हो गया इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या होगा, हमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने शुरुआत में ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो समय शुरुआत में क्या यूज़ किया जाता है। पर जब जब हम WH पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, WH में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सेंटेंस के बीच में हमें मिलेंगे। अब देखो, ये इंटेरोगेटिव को हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, ये है इंटेरोगेटिव, क्या राम घर जाता है। तो अगर निगेटिव इसका बनाना होगा तो हम नॉट यूज़ करेंगे। कैसे, क्या राम घर नहीं जाता है, क्या लिखेंगे, क्या राम घर नहीं जाता है। और यहाँ पे ही हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए इसी में हम ये जो इंटेरोगेटिव ये भी है, लेकिन जब हमें बीच में कहीं ये जो क्वेश्चन वर्ड मिल जाए तो वो WH टाइप हो जाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि राम घर क्यों जाता है, क्यों जाता है। अभी बताएंगे आपको कि WH में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो मैंने क्या लिखा, राम घर क्यों जाता है। अगर इसी का निगेटिव हमें बनाना है, यानी WH टाइप में ही निगेटिव, तो कैसे बनाएंगे, राम घर क्यों नहीं जाता है, वहाँ पे नॉट का यूज़ कर देंगे। बस अंतर बस इतना ही है, राम घर क्यों नहीं जाता है। आ गया समझ में। तो ये 6 प्रकार के जो है हमें शब्द, ये सेंटेंस बनाने को मिलेंगे। चाहे आप 12 के 12 टेंस पढ़ोगे, हर एक में यही आपको मिलेगा। इस 6 तरीके का आपको सेंटेंस बनाने होंगे। आगे बात समझ में। अब ये याद रखिए कि जो WH होता है उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। अगर हम लिखना चाहें WH वर्ड, लिख लीजिएगा, ठीक है, WH वर्ड। तो क्या क्या इसमें मिलता है, वाई, हु, व्हाट, व्हेन। बाकी WH हो गया। अब इसके अलावा इसमें हाउ वाले भी आते हैं, जैसे HOW हाउ, हाउ मेनी, यहाँ पे लिख दूँ इसको, हाउ मेनी, हाउ मच। और WH में ही एक और आता है, whom और whose। ठीक है, तो ये WH हो गए। देखिए शुरुआत में क्या, WH 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 और WH। तो व्हाई, हु, व्हाट, व्हेन, whom और whose। हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये 3 हाउ वाले आते हैं। हाउ मेनी का यूज़ कहाँ करेंगे और हाउ मच का यूज़ कहाँ करेंगे। तो हाउ मेनी का यूज़ वहाँ पे आप करेंगे जहाँ पे हमें गिनती में दिया हो, जैसे कोई भी नंबर हो उसमें हम लोग गिनती कर सकें। लेकिन जब हम हाउ मच का यूज़ करेंगे, यानी वहाँ पर हम लोग गिनती नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम लोग गिनती को नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जहाँ गिनती नहीं हो सकती वहाँ क्या लगेगा, हाउ मच। जहाँ गिनती हो जाएगी वहाँ लिखेगा क्या, हाउ मेनी। आई बात समझ में। और WH में क्या क्या हो गया, वाई, हु, व्हाट, व्हेन, whom और whose। हाँ, और एक और चीज़ आता है क्या, विच। क्या आता है, विच। विच मीन्स कौन सा या कौन सी।
ठीक है। तो ये सारे शब्दों को आपको ध्यान रखना है। जब भी मैं बोलूँगी WH, अब मैं बोलूँगी WH, जब भी मैं क्या कहूँगी आपको WH, तो आपको इतनी सारी चीज़ें क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा। WH जैसे ही मैंने कहा तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। WH में ये सारे शब्द आएंगे। ठीक, बढ़े आगे चलें। अब बात करेंगे हम लोग कि हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें बनाएंगे कैसे। तो बनाने का तरीका होता है, अगर हमें सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव है तो कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव और निगेटिव है तो कैसे बनाएंगे, और अगर इंटेरोगेटिव में ही कैसा है, WH वाला है तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, और जो WH में वो है अगर निगेटिव सेंटेंस तो हम उन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। हो गए 6 टाइप के। तो इन सभी को बनाने का तरीका क्या होगा वो यहाँ पे एक एक करके मैं लिख रही हूँ, आपको भी अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस मिलेगा तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब ये एस या ईएस कब आएगा वो भी अभी आपको बताते हैं। फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब आएगा, जब जो है सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर क्या है बेटा सिंगुलर है तो अब आप क्या करेंगे, वर्ब यानी क्रिया की पहली फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, एस या ईएस। ठीक है, अगर वर्ब में जो अगर सब्जेक्ट कैसा है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा। सिंपल सेंटेंस की बात है। ठीक है, बात करेंगे अगर हम निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा, अब क्या आएगा डज या डू नॉट, डू या डज नॉट, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वर्ब, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब हमें जब निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे वो प्लूरल होगा। आगे बात समझ में, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कब, जब सेंटेंस का टाइप निगेटिव होगा। अब यहाँ पे बात आती है डज और डू नॉट का हम कब यूज़ करेंगे, तो यहाँ याद रखिएगा जैसे कि मैंने आपको कहा सिंपल में क्या होता है, ऐसे यस किसके साथ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वैसे ही देखो अब ये जो लिखा है डू और ये क्या लिखा है डज, डज में लास्ट में क्या लगा है, ईएस लगा है कि नहीं। अब याद करने का तरीका देखो, डू में ऐसे ईएस कहाँ लगा है, नहीं लगा है, और डज में डू में ईएस जो है ईएस लगा हुआ है तो ये डज बन गया। तो इसका डज का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू का हम यूज़ कहाँ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा यानी कि शुरुआत किससे होगी, क्या शब्द से, कैसे होगी, क्या शब्द से, तो हम क्या रखेंगे शुरुआत में डू या डज, क्या रखेंगे शुरुआत में डू या हम लोग डज रखेंगे। फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव में निगेटिव होगा यानी डू या डज से शुरू होगा पर वह नॉट होगा तो क्या यूज़ करेंगे, शुरुआत में डू या डज, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा नॉट, वर्ब से पहले क्या लगा देंगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में WH टाइप होगा, तो ये जो सेंटेंस बनाने का WH वाला तरीका होता है वो कैसे होता है, बिल्कुल इंटेरोगेटिव जैसा ही होता है। पर याद इस बात का आपको रखना पड़ेगा कि जो WH वर्ड होगा, WH वर्ड मतलब समझ गए ना, वो WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाकी का जो सेंटेंस बनेगा वो इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा। तो सबसे अगर WH है तो शुरुआत में क्या लिखेंगे हम लोग WH वर्ड, फिर शुरुआत में क्या होगा WH वर्ड होगा, बाकी का जो सेंटेंस बनेगा वो इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा, मतलब डू या डज आएगा, WH के बाद में डू या डज आएगा, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में WH में अगर निगेटिव है तो क्या करोगे, बस वर्ब से पहले क्या लगा दोगे नॉट, लिखेंगे WH हो गया, फिर क्या हो गया डू या डज, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, आराम से पढ़ते चलिएगा।
एक एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर हो रहा अभी तक में कोई डाउट नहीं है तो एक बार से वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग अभी अगर इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सब सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन SAIS तब कब लगेगा जब वर्ब जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS नहीं लगता, लेकिन डज या डू नॉट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब डज नॉट का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू नॉट का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। इंटेरोगेटिव में जब शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग हुआ तो डू या डज से स्टार्टिंग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इंटेरोगेटिव में निगेटिव जब होगा तो कैसे बनाएंगे, डू या डज पहले रहेगा फिर सब्जेक्ट फिर नॉट का यूज़ करेंगे फिर वर्ब। याद कैसे रखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH टाइप का अगर इंटेरोगेटिव होगा तो WH होगा शब्द पहले, फिर डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी में अगर निगेटिव होगा तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए बात करते हैं अब सिंपल सेंटेंस हमें देगा कैसे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा कि वह फल खाता है, क्या लिखा, वह फल खाता है। तो क्या बनाएंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, ही। फल खाने की ईट होगी, ईट होगी खाने का, तो ईट हो गया। अब सिंगुलर है कि प्लूरल, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, क्या लगाएंगे, ही ईट्स, एस लगा दिया। ही ईट्स क्या खाता है, फ्रूट, तो ही ईट्स द फ्रूट, ही ईट्स द फ्रूट, ठीक। अब इसी का निगेटिव अगर बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, वह फल नहीं खाता है, क्या लिखेंगे, वह फल नहीं खाता है। तो क्या बनाएंगे, ही। डू की डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो ही डज नॉट। अब ईट में ऐसे ये आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव है, तो ही डज नॉट। अब आ जाएगा ईट, क्या नहीं खाता, फल, तो ही डज नॉट ईट द फ्रूट। आया, समझ में आ गया सभी को। अच्छा देखिए, अगर क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे मैंने कहा वे विद्यालय जाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे दे। वे के लिए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट दे, तो दे, वे को हम क्या कहते हैं, दे कहते हैं, ठीक है। तो दे विद्यालय जाते हैं तो वर्ब आएगा दे, गोज आएगा तो वो गो आएगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे गो कहाँ जाते हैं, विद्यालय, तो टू, दे गो टू द स्कूल। आ गया समझ में, तरीका समझ में आया। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, हम लोग SAIS का नहीं प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा, दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, क्या लिखा, सीता विद्यालय जाती, सीता विद्यालय जाती है, क्या लिखेंगे, सीता गोज। अब देखो गो में क्या लग गया, ES, तो सीता गोज टू, कहाँ जाती है, विद्यालय, तो लिखेंगे सीता गोज टू द स्कूल। आ गया समझ में। तो निगेटिव समझ में आ गया और सिंपल सेंटेंस इस तरीके से बनाना है, समझ में आया। बात करते हैं अगर हम अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव में दो तरीके का होता है, कितने टाइप का, दो। शुरुआत किससे होगी, पहले तो क्या से होगी, जैसे मैंने लिखा क्या वे खाना खाते हैं। और इसी में निगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या वे खाना नहीं खाते हैं, या लिख सकते हैं मैंने, क्या वे पत्र
नहीं लिखते हैं। क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं? अब इसी में ये तो शुरुआत में आ गया, क्या शब्द का प्रयोग स्टार्टिंग में हुआ। पर अगर हम WH की बात करें इंटेरोगेटिव में, तो जैसे मैंने यही सेंटेंस लिखा कि वे खाना कब खाते हैं, व्हेन, कब खाते हैं। और इसी में निगेटिव सेंटेंस बनाया कि वे खाना कब नहीं खाते हैं, वे खाना कब नहीं खाते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इंटेरोगेटिव में अगर शुरुआत में क्या शब्द है तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज से। अगर ये जो डू या डज होगा वो किस अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू। तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल, तो क्या लगाएंगे, डू। क्या लगाएंगे हम लोग, डू। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, डू। वे के लिए क्या आता है, दे, तो डू दे। अब देखो यहाँ पे इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डू या डज आया, फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट। अब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू दे ईट द फूड। क्या वे खाना खाते हैं। अब निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट, तो लिखेंगे डू दे नॉट ईट डू दे नॉट, नॉट कहाँ पे लग गया, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। आया समझ में। अब अगर मैं कहूँ, अब आपको इंटेरोगेटिव दिया है पर वो कैसा है टाइप, WH टाइप। कैसा है वो, WH टाइप है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा। WH में क्या है, वे खाना कब खाते हैं, तो कब की इंग्लिश क्या आएगी, कब की इंग्लिश क्या आ जाएगी, व्हेन। कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। तो स्टार्टिंग में WH वर्ड आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, व्हेन। अब देखिए जो सेंटेंस बनेगा वो बिल्कुल इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा। बाकी का जो सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, वर्ब। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन, फिर आएगा सब्जेक्ट, व्हेन दे। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ चुका, अब एक मिनट आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो व्हेन डू क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो व्हेन डू दे। अब आएगा वर्ब, तो ईट द फूड। क्या बनाया हमने, व्हेन डू दे ईट द फूड, वे खाना कब खाते हैं। अब इसी का निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वे खाना कब नहीं खाते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट, तो व्हेन डू दे नॉट ईट फूड। आ गया समझ में। तो इंटेरोगेटिव में दो तरीका मिलता है। पहले में अगर क्या शब्द है तो उसको इस तरीके से हमें बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी है। अगर हमारा WH वर्ड मिला तो WH वर्ड से स्टार्टिंग करें। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कैसे बनेगा, एज लाइक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे बात समझ में, गॉट इट। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार से पूरा कंक्लूड कर लेते हैं। टेंस हमने पढ़ा, टेंस से हमें अलग अलग समय के बारे में जानकारी मिलती है। टेंस से हमें क्या मिलता है, अलग अलग समय के बारे में जानकारी मिलती है। टेंस जो होता है, अगर मैं कहूँ पास्ट जो टेंस है वो कितने टाइप का होता है बेटा, वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। वर्तमान काल में वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी, जो पास्ट होगा उसमें बीते हुए समय के बारे में, और भविष्य में आने वाले समय के बारे में जानकारी मिलती है। हर एक जो टेंस होगा वो कितने टाइप का होगा, प्रेजेंट टेंस 4, पास्ट भी 4 और फ्यूचर भी 4। याद करने का तरीका हमारा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट में भी यही 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो वाक्य की शुरुआत या लास्ट में क्या होता है, ता है, ती है, ते है। इससे हम पहचान जाएंगे कि वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 तरीके का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब यहाँ पे जो कर्ता होता है यानी कि कार्य जिसके द्वारा किया जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब हमें जब कोई भी टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 6 तरीके का हमें सेंटेंस बनाने को मिलेगा। एक तो सिंपल सेंटेंस, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव में निगेटिव, पांचवा इंटेरोगेटिव होगा पर वो WH टाइप का होगा, और छठा WH में निगेटिव होगा। बनाएंगे कैसे, और हाँ WH वर्ड क्या होता है आपको बता दिया, वाई, हु, व्हाट, व्हेन, हुम, हुज, विच, और इसके अलावा हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ। ठीक है, हाउ मेनी का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ हम गिनती कर सकते हैं। हाउ मच का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ हम लोग गिनती नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगेगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लगेगा। इंटेरोगेटिव में डू या डज से स्टार्टिंग करेंगे, अगर शब्द के जो सेंटेंस उसके स्टार्टिंग में क्या शब्द का प्रयोग है तो क्या करेंगे, डू या डज हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी में निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे हम लोग, नॉट। तो डू या डज फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में WH टाइप होगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे WH शब्द से, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। WH में निगेटिव आएगा तो WH, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है आपको सब कुछ बता दिया है, और इंटेरोगेटिव में दोनों कैसे बनाने हैं वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर अभी तक की सभी को क्लियर है बेटा, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या करनी है बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सेंटेंसेस कहाँ मिलेंगे, आप क्या करिएगा, अपनी जो बुक होगी बेटा, अपनी जो आपकी बुक होगी उसमें दिए होंगे आपको क्या, सेंटेंस, और आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। अब जो सेंटेंस आपको नहीं आएगा आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा लगे सेशन तो ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले, यानी कि जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो अच्छा लगे सेशन तो जरूर शेयर करिए। अगर आपको ये सेशन अभी तक आपने देखा है तो एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होगा उसकी आपको हेल्पिंग वर्ब कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।